नमस्ते। हर साल 10 सितंबर को पूरे विश्व में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आयोजित किया जाता है ताकि दुनिया भर में बढ़ रही आत्महत्याओं को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ मिलकर लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो खुलकर इस विषय पर बात करें, प्रोफेशनल्स से हेल्प ले सकें और अपनी समस्याओं का सही तरीके से समाधान निकाल पाएं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर साल 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिसका मतलब है हर 40 सेकंड में एक। आत्महत्या पूरे विश्व में मौतों का 10वां सबसे बड़ा कारण है। पूरे विश्व में 17.5% आबादी इंडिया की है। आत्महत्या करने में 17% यानी 1,35,000 आत्महत्या के केसेस इंडिया में हैं। हमारे देश में आत्महत्या करने वाले ज़्यादातर मेल हैं, लेकिन परसेंटेज देखा जाए तो फीमेल का भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि ज़्यादातर आत्महत्या करने वाले पढ़े लिखे हैं। इंडिया में आत्महत्या करने के बहुत से कारण हैं, जैसे कि फैमिली प्रॉब्लम, मैरिज रिलेटेड इशू, दहेज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या डिवोर्स, लव अफेयर, शादी से पहले प्रेग्नेंट होना, ड्रग अब्यूज, एडिक्शन, एग्जाम में फेल होना, करियर या जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकरप्ट हो जाना या कर्जे में डूबना, गरीबी और अपने बच्चों का सही से लालन पालन ना कर पाना, प्रॉपर्टी के कारण लड़ाई झगड़े या फिर किसी अपने की डेथ हो जाना। और देखा जाए तो ये साल इस विषय पर बात करने के लिए और भी महत्वपूर्ण है। हम सब ने लॉकडाउन में काफ़ी तरह की चुनौतियों का सामना किया है और अभी भी कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी में आत्महत्या का खतरा ज़्यादा हो गया है। लोग काफ़ी अकेले महसूस कर रहे हैं। वायरस का डर उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। सैलरी कम हो जाना, बैंकरप्ट हो जाना या सर पे उधार होना, घर में आपसी लड़ाई का बढ़ जाना, मारपीट करना। हमें ये तो पता चल गया है कि लोग आत्महत्या क्यों करते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी के मन में आत्महत्या के ख्याल आ रहे हैं और हम ऐसे मुश्किल समय में क्या कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक वो लोग आत्महत्या करते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान हो, उम्मीद हार बैठे, जैसे उनके जीवन में अब कोई उद्देश्य ही नहीं रहा हो, या फिर किसी बीमारी के कारण पीड़ित महसूस करना, किसी भी तरह से खुद को नुकसान पहुंचाना, मूड स्विंग्स होना, कभी एक पल में खुश तो कभी दूसरे पल में दुखी हो जाना, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी कम हो जाना, उन चीज़ों में भी जो उन्हें कभी पसंद थी, लापरवाही करना, तेज़ गाड़ी चलाना, खुद से नफरत करना, नेगेटिव सोचना, जैसे कि कोई उनकी परवाह नहीं करता और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो इस दुनिया से चले जाएंगे, खुद को सोशली विड्रॉ करना, अकेलेपन में रहना और ये सोचना कि सब उनके बगैर ज़्यादा खुश रहेंगे और ऐसे अकेले रहने से वो किसी पर भी किसी तरह का बोझ नहीं बनेंगे। जल्द ही चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना या परेशान हो जाना। हम जितना इन साइंस के बारे में अवेयर होंगे, उतनी ही आसानी से हम समझ पाएंगे और ऐसी परिस्थितियों को रोक पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही तरीके से इस विषय के बारे में बात कर सकें और लोगों को प्रोत्साहित कर सकें कि वो प्रोफेशनल से हेल्प लें। उन्हें एहसास दिलाएं कि उनके जीवन में बहुत से लोग हैं जो उनकी परवाह करते हैं और उनकी लाइफ बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं। रिसर्च द्वारा भी पाया गया है कि मेंटल हेल्थ पे खुल के बात करने से हमारा डर कम हो जाता है और हमारा माइंड सोल्यूशन की तरफ फोकस करने लगता है। हम उनके साथ अपनी अच्छी यादें शेयर कर सकते हैं, हमारी लाइफ में उनका महत्व समझा सकते हैं और उनको ये भी याद दिला सकते हैं कि वो अभी भी कितना कुछ कर सकते हैं जैसे वो आज तक करते आए हैं। मेडिटेशन और योगा के साथ साथ उनको कोपिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी सिखाई जा सकती हैं। उनको याद दिलाना है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है करने को। हम सब मिलकर आत्महत्या रोक सकते हैं, बस
हमें अपना और अपनों का ध्यान रखना है। कोशिश कीजिएगा कि आप उनको इम्पोर्टेंस दें और बिना किसी जजमेंट या क्रिटिसिज्म के उनकी बातों को ध्यान से सुनें। अपनों से खुलकर अपनी और उनकी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और अपनों की हेल्प करें। थैंक यू।